गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कथा। जीवन बदलने वाली सीख। एक शांत वातावरण की कल्पना करें जहां गौतम बुद्ध वट वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न मुद्रा में बैठे हैं। उनके चारों ओर शिष्य ध्यान से उनकी बात सुनने के लिए एकत्र हुए हैं। बुद्ध अपनी कोमल और शांत वाणी में कथा आरंभ करते हैं। बुद्ध: वत्सो, आज मैं तुमसे एक कथा साझा करूंगा जो जीवन बदलने वाली है। इस कथा में एक साधक की यात्रा है जो जीवन का अर्थ खोजते हुए शांति की ओर अग्रसर होता है। यह कहानी एक युवा साधक की है जो मेरे पास एक दिन आया। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। उसने मेरे चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा मन किसी भी कार्य में नहीं लगता। जीवन में कोई संतोष नहीं है। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। मैंने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, वत्स, जीवन में संतोष पाने के लिए पहले यह समझना आवश्यक है कि असंतोष क्यों होता है। चलो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक बार की बात है, श्रावस्ती के एक राज्य में एक समृद्ध राजा रहता था। उसके पास धन, ऐश्वर्य, सेना और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। वह राजमहल के भीतर चिंतित बैठा रहता और सोचता, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं भीतर से शांत क्यों नहीं हूँ। राजा ने अपने मंत्रीगणों को बुलाया और पूछा, क्या तुम जानते हो कि मेरी इस बेचैनी का कारण क्या है? मंत्रीगण ने सिर झुका लिया, क्योंकि वे भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते थे। उसी समय एक संत दरबार में आए। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और तेज था। राजा ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया और कहा, गुरुवर, कृपया मेरी समस्या का समाधान बताइए। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपकी बेचैनी का कारण आपके भीतर है, बाहर नहीं। यदि आप वास्तव में शांति चाहते हैं तो प्रजा की भलाई के लिए कार्य करें, उनके दुख दूर करें। यही आपका मार्ग है। राजा ने संत की बात मान ली। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बदल दिया और प्रजा की सेवा में लग गए। धीरे धीरे उन्हें भीतर से शांति का अनुभव होने लगा। अब वह केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि एक सच्चे सेवक बन चुके थे। बुद्ध थोड़ी देर रुकते हैं और फिर आगे बोलते हैं। फिर उस युवा साधक ने मुझसे पूछा, भगवान, क्या इसका अर्थ यह है कि सेवा से ही शांति मिलती है? मैंने उत्तर दिया, हाँ वत्स, जब तुम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करते हो तो तुम्हें भीतर से संतोष मिलता है। यही सच्ची समृद्धि है। वह साधक यह सुनकर आभार व्यक्त करते हुए बोला, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझ गया कि जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है। बुद्ध रुकते हैं और अपने शिष्यों की ओर देखते हैं। बुद्ध: वत्सो, यह कथा केवल एक साधक की नहीं है, यह तुम सबके लिए है। जीवन में सच्चा सुख और समृद्धि केवल बाहरी धन संपत्ति में नहीं है। जब हम प्रेम, सेवा और धैर्य को अपनाते हैं, तभी हमें वास्तविक शांति मिलती है। याद रखना, सच्ची समृद्धि वही है जो तुम्हारे भीतर संतोष और आनंद लाए। शिष्य श्रद्धा से बुद्ध के चरणों में नमन करते हैं। वातावरण शांत और ध्यान मग्न हो जाता है। बुद्ध: जाओ वत्सो, इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारो। यही तुम्हें सच्चा धन और शांति प्रदान करेंगी। यह कहते हुए बुद्ध अपनी ध्यान मग्न स्थिति में लौट आते हैं। इस प्रकार गौतम बुद्ध की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा सुख और समृद्धि केवल बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि हमारे कर्म, विचार और जीवन के प्रति दृष्टिकोण में होती है। प्रेम, सेवा और धैर्य ही सच्ची समृद्धि के स्तंभ हैं।